कौवा देखो ट्रेन के साथ चल रहा है और कौवा ट्रेन के साथ पास हो रहा है ऐसे। स्पीड का बढ़ना इज एक्सीलरेशन। तुम्हारी गाड़ी है, स्कूटी है, उसमें क्या कर, या मैंने जंप कर लिया, एल्केन अल्किन अल्काइन क्या है तो ये सब नहीं होगा यार मुझसे। फ्री फॉल मतलब ड्रॉप होना। आईआईटीएन बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े इंसान बनेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे ऐसी वाली, और उससे फिर प्लेन को उड़ता हुआ देखेंगे। प्लेन भी तुम्हारा ही है, विजय माल्या हो तुम। जब भी तुम तेज दौड़ रहे हो, पीछे तुम्हारे कोई आदमी दौड़ रहा है, तो तुम तेज दौड़ रहे हो, तुम्हें लगेगा वो तो पीछे छूटता जा रहा है। हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल। दिस इज मी अनुभव उपाध्याय, और आज हम बात करेंगे भैया हमारे 5वें लेक्चर के बारे में, जो एक्चुअली में है जेई प्रैक्टिस के लिए। अब जेई प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम चारों लेक्चर को रिवाइज करेंगे माइंड मैप्स के फॉर्म में। दूसरी चीज, आज हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का भैया वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी से एलिमिनेट हुआ है पर जेई मेंस के सिलेबस में आता है, जिसका मतलब है कौन सा टॉपिक, रिलेटिव मोशन इन 1D। ये हम करेंगे बिल्कुल अच्छे से। फिर हम करेंगे जेई के कुछ सवाल, ताकि आपको लगे कि जेई के सवाल भी हमसे जो हमने पढ़ा है उस नॉलेज के ऊपर हो जाएंगे PYQ के फॉर्म में। ठीक, तो हम क्या करने वाले, माइंड मैप्स, एलिमिनेटेड टॉपिक, और फिर उसके बाद PYQ। क्या आपको बहुत अच्छे से बात एकदम क्लियर हो गई? चलिए शुरू करते हैं भाई, हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का 5th लेक्चर। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन कर लेना चाहिए भैया टेलीग्राम ग्रुप? क्योंकि यहां पर आपको हर एक चीज फ्री में हमारा सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात, मस्त। अब यहाँ देखिए, जेई प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, माइंड मैप्स। तो माइंड मैप्स के लिए हम देखेंगे भैया, हमने पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ ली थी सारी एलिमेंट्री टर्म्स। एलिमेंट्री टर्म्स वाले लेक्चर में क्या देखा था वो मैं यहाँ पे पूरा याद करवा दूंगा। सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी सीखे थे सब यहाँ रिवाइज करवा दूंगा। दूसरा पार्ट हमने एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के अंदर हमने क्या देखा था वो सारा रिवाइज। पार्ट नंबर 3 में मोशन, जो हमने ग्राफ देखे थे मोशन इन 1D के, वो भी रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है, मोशन अंडर ग्रेविटी, वो वाला पार्ट भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रिवाइज करके दिल में बसा लेंगे। ठीक है, फिर हम आज का पार्ट शुरू करेंगे जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 एलिमेंट्री टर्म्स में क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के अंदर, व्हाट इज मोशन और ये सारी चीजें। तो सबसे पहले मोशन के अंदर क्या पढ़ा था भैया, जब भी किसी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या है, मोशन है। ठीक है, तो चेंज, जब किसी भी चीज की पोजीशन चेंज हुई तो हम बोलेंगे मोशन हुआ, मोशन हुआ, सॉर्टेड। अब यहां पे देखो भैया, रेफरेंस पॉइंट है ना, चेंज, ये मोशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज समझ में आएगी। अभी देखना, चेंज, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। आपने किसी चीज को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यहां से वहां रख दिया उसको, यहां से अगर देखें तो इतना मूव हुआ है, यहां से अगर देखें तो इतना दूर रहता है, तो बेटा वो जो यहां ये एक पॉइंट अपन रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट मान रहे हैं, वो दैट इज ओरिजिन। ठीक है, जिसे अपन ओरिजिन मानते हैं वो रेफरेंस पॉइंट है। पोजीशन क्या होता है, उस ओरिजिन के, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी चीज की लोकेशन, दैट इज पोजीशन। ठीक, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। यहां पर भी चेंज इन पोजीशन, यहां पर भी चेंज इन पोजीशन, तो मोशन और डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया क्या? नहीं, पोजीशन का चेंज होना मोशन है, पर कितनी पोजीशन चेंज हुई ये कैसे पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट से। बेटा समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है। चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का चेंज होना इज मोशन। ओके भाई, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहां देखो, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल करी एक्चुअल में। अब यहां देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूला है वही इसकी डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। प्राणियों समझ में आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी बहुत सिंपल, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, याद करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी चीज को एक और तरह से लिखते हैं, इसी चीज को लिखते हैं चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम। ओके, चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, तो इसे लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे करके ये हो जाएगी वी एवरेज। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी होगी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होगी, प्लस माइनस जीरो कुछ भी हो सकती है। एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, या तो पॉजिटिव होगी या ये सिर्फ
जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती बेचारी। अब यहां देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा, जब भी इंस्टेंटेनियस की बात होगी, तो अगर किसी चीज का एवरेज ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक, तो उसका इंस्टेंटेनियस कैसा लिखा जाएगा, dx अपॉन dt। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पता करना है, या फिर रेट ऑफ चेंज पता करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी विल डिफरेंशिएट द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज देता है। धक धक करके मन में बैसा लो, धक 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 धक, क्या समझ में आया, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज देता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज देता है, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज देता है। समझ में आ गई बात। अब यहां पे बेटो, यहां पे अगली चीज इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, कोई बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है क्या, तो नहीं होती है। क्लियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, नहीं होती है। क्लियर, ओके, परेशानी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह सकते, डेफिनेशन में ये चीज गलत है। गलत क्यों है, ये चीज गलत क्यों है, आपको अगर इस चीज का कुछ भी अंदाजा हो कि ये चीज ऐसे क्यों नहीं होती, तो एक बार कमेंट कर दीजिए। बहुत ज्यादा उस पर लाइक आएंगे तो मैं शॉर्ट उस पर उसी कमेंट के रिप्लाई में बना दूंगा कि क्यों इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन नहीं है, क्यों इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। सॉर्टेड, चलो आगे देखते हैं। एक्सीलरेशन भाग 2, पहला पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन, सारे टर्म्स पढ़ लिए। पार्ट 2 में हमने टर्म आखिरी वाला जो एक्सीलरेशन है उसके ऊपर पार्ट 2 पूरा बना दिया। पार्ट 2 में क्या पढ़ रहे हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के शुरू में पढ़ेंगे व्हाट इज रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है भैया, किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज कैसे पता चलता है, डिफरेंशिएशन से, पहली बात। ओके, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन से हमें पता चलता है। रेट ऑफ चेंज से हमें पता चलता है पर सेकेंड, पर सेकेंड हाउ मच इट इज चेंजिंग। ओके, तो हमें क्या पता चल रहा है, हाउ मच इट इज चेंजिंग, per second how much it is changing. तो acceleration, the rate of change of velocity with respect to time, the acceleration is given as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं पे दे रखा है तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। मतलब अगर किसी चीज की एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है, मतलब वो पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, 10। या तो वो 10 से बढ़ रहा है या तो वो 10 से घट रहा है। क्लियर, मतलब किसी चीज की वेलोसिटी, ये यूनिट वेलोसिटी का है ना, तो किसी भी चीज की वेलोसिटी पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया किसी भी चीज की वेलोसिटी हर सेकंड, पर सेकंड नीचे लिखा है, हर सेकंड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से या तो बढ़ रही है या तो घट रही है। भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड या तो हर सेकंड बढ़ेगी या हर सेकंड घटेगी। ठीक, तो अगर सपोज मैंने जब पेन को ड्रॉप करा और ये 1 सेकंड तक हवा में रहा, ये 1 सेकंड तक हवा में रहा, तो 1 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बड़ी होगी, 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 10। इसका मतलब हर सेकंड वो 10 बढ़ाएगी। 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 20। 3 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, 30। अगर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, 3 सेकंड नीचे गिरा, तो 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 नीचे की तरफ। हाँ या ना, समझ में आया, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। ओके प्राणियों, चलो अब यहां पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो जब भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहीं लिखा है, इसका मतलब वेक्टर की बात की जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन बताता है, नेगेटिव डायरेक्शन बताता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बताते हैं, डायरेक्शन। तो अगर किसी चीज की एक्सीलरेशन ऐसे लिखी हुई है या इस तरफ है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, किसी चीज की एक्सीलरेशन इस तरफ है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, पर किसी चीज की एक्सीलरेशन इस तरफ है या किसी चीज की एक्सीलरेशन इस तरफ है, अरे भाई गलत क्यों बना दिया, किसी भी चीज की एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है या इस तरफ है तो हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर, सॉर्टेड, सुपर सॉर्टेड। यहां देखो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव, इधर की तरफ नेगेटिव। भाई क्लियर है हर कोई, सॉर्टेड। अब मुझे एक बात बताओ,
एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया। एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? तो एक्सिलरेशन एंड रिटार्डेशन आर डिफाइंड फॉर व्हाट? स्केलर। ये स्केलर के लिए, इसको बेटा मतलब नहीं है कि डायरेक्शन किधर है, इसको मतलब है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम स्पीड बोलते हैं, इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जिसके ऊपर एरो लगा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। मॉड्यूलस मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे। जैसे 5 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब हुआ? 5 मीटर पर सेकंड मतलब इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, और नेगेटिव मतलब वो इस तरफ जा रहा है। समझ में आया? -5 मीटर पर सेकंड मतलब वो इस तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? ओके, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? यहाँ पे ये भी लिखा होगा -5 मीटर पर सेकंड इन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। पर अगर सिर्फ किसी चीज की स्पीड ऐसे दे रखी -5 मीटर पर सेकंड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे इस तरफ जा रहा है। अगर पूछ लिया इसकी स्पीड कितनी है तो वो होगी 5 मीटर पर सेकंड। क्या माइनस लिखेंगे इसमें? नहीं, स्पीड में माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया स्पीड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, कहीं भी चल रहा हो, किस गति से चल रहा है, कितना तेज चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है, दैट इज स्पीड। ओके, तो अगर ये स्पीड जो है, स्पीड इंक्रीज, गति बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, नीचे बढ़ रही है, ऊपर बढ़ रही है, किधर भी बढ़ रही है, गति बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे गति जब बढ़ रही है तो वी आर गोइंग टू से एक्सिलरेशन, एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू से एक्सिलरेटेड मोशन। यहां ये नहीं बोलेंगे कि पॉजिटिव एक्सिलरेशन है नेगेटिव एक्सिलरेशन है, स्पीड का बढ़ना इज एक्सिलरेशन। तुम्हारी गाड़ी है, स्कूटी है, उसमें भूम 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 क्या कर रहा हूं अभी, तो यहां पे देखो, जो तुमने गाड़ी चलाई, तुमने मस्त गाड़ी चलाई, तुमने देखा भाई तुम्हारे आगे एक मित्र जा रहा है, तुमने देखा है मित्र कहाँ जा रहा है, कोई भी मित्र है तुम्हारी पसंद का, तुमने सोचा चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं, तुमने तुम्हारे पास स्कूटी वगैरह जो भी है, तुमने उसकी स्पीड बढ़ाई, ये स्कूटी की आवाज नहीं है पर हाँ तुम गए, तो जब तुम करते हुए जा रहे हो उसके पीछे, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सिलरेटिंग। पॉजिटिव एक्सिलरेशन नेगेटिव एक्सिलरेशन थोड़ी बोल रहा है, यू आर एक्सिलरेटिंग। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। डायरेक्शन पूछ रहे हैं किधर बढ़ रही है? नहीं, जिधर एक्सिलरेटर दोगे उधर स्पीड बढ़ेगी, डायरेक्शन का लेना देना ही नहीं है। तो व्हेन एक्सिलरेटेड मोशन, व्हेन स्पीड इज इंक्रीजिंग, ओके, एक्सिलरेटर, एक्सिलरेटर सॉर्टेड। अब यहां देखिए रिटार्डेशन। इतने में तुमने देख लिया कि तुम्हारे दोस्त के पापा भी वहीं खड़े हुए हैं, तो तुम क्या करोगे? ब्रेक लगा दोगे, स्पीड कम कर दोगे, एक्सिलरेटर को रोक दोगे, ब्रेक लगा दोगे, गाड़ी तुम्हारी उधर ही चलती रहेगी लेकिन जाके रुकेगी। तो भैया यहां पे जब तुम्हारी गाड़ी जाके रुकेगी, दैट विल बी रिटार्डेशन। तो भैया यहां पे क्या समझ में आया? जब स्पीड घट रही है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट रिटार्डेशन। ओके, तो रिटार्डेड मोशन। अब यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, किधर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर देखो वेलोसिटी इधर है और एक्सिलरेशन इधर आ गई, रिटार्डेड मोशन है। वेलोसिटी इधर है और एक्सिलरेशन इधर आ गई, रिटार्डेड मोशन है। समझ में आया क्या भैया? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? वेलोसिटी के अपोजिट एक्सिलरेशन होगी, वेलोसिटी इधर है, अपोजिट एक्सिलरेशन होगी, ब्रेक लगा है, ब्रेक लगा मतलब रिटार्डेड मोशन है। बहुत अच्छे समझ में आ गया, स्पीड डिक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सिलरेशन भी इधर आ गई, एक्सिलरेटेड मोशन है। अगर वेलोसिटी इधर है, एक्सिलरेशन भी इधर आ गई, एक्सिलरेटेड मोशन है। कोई भी इस मोशन को रिटार्डेड मोशन वगैरह कुछ भी नहीं कह सकता। अरे भाई समझ में आ गया क्या? एक्सिलरेशन और वेलोसिटी जब सेम दिशा में होंगे, उधर ही और उधर ही धक्का दिया, एक्सिलरेटेड मोशन। जिधर है उसके अपोजिट ब्रेक लगा दिया, रिटार्डेड मोशन। तो आपको समझ में आ गया पॉजिटिव एक्सिलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सिलरेशन क्या है। तो देखो यहां पे ये वाली एक्सिलरेशन कैसी है? पॉजिटिव। ये वाली एक्सिलरेशन कैसी है? नेगेटिव। पर दोनों में ही क्या हो रहा है? रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है, ब्रेक लग रहे हैं। ये वाली एक्सिलरेशन पॉजिटिव, ये वाली एक्सिलरेशन नेगेटिव, दोनों में ही क्या हो रहा है? एक्सिलरेशन, क्योंकि जिधर वेलोसिटी उधर ही वो, तो ये बढ़ेगा, दोनों तरफ स्पीड बढ़ेगी, एक्सिलरेशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिलरेशन अलग चीज होती है डायरेक्शन वाली, और एक्सिलरेटेड रिटार्डेड मोशन अलग चीज होती है। तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब यहां देखिए बेटा, ग्राफ के अंदर अलग अलग तरह की बात करी थी। सबसे पहले बात करी थी बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ में दो तरह की चीज होती है, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो अगर हमें यहां पर एरिया चाहिए कि एरिया कोई काम की क्वांटिटी दे रहा है क्या, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए यूनिट किसका? y का, मल्टीप्लाइड विथ यूनिट किसका? x का।
ठीक है, तो y का यूनिट मल्टीप्लाइड विथ x का यूनिट। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप कैसे पता चलता है, y अपॉन x, इससे हमें क्या पता चलेगा, स्लोप किसका, y अपॉन x, मतलब यूनिट ऑफ y, तो y का यूनिट अपॉन x का यूनिट। जब इस तरह से डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, स्लोप पता चलेगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का डिफरेंशिएशन भी हमने पढ़ा था क्या, बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा था। अगर ग्राफ पैराबोला है, ऐसा अपवर्ड पैराबोला, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगा। और स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये बात हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर कोई नेगेटिव पैराबोला है तो पैराबोला का डिफरेंशिएशन आता है स्ट्रेट लाइन, पर कैसी स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। और एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन आता है नेगेटिव कांस्टेंट। बेटा ये बात याद है क्या, तो पैराबोला का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, नेगेटिव पैराबोला का डिफरेंशिएशन नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव कांस्टेंट। ये चीज हमने पढ़ी थी। इसके बाद एक्सटी ग्राफ क्या होता था, तो बेटा देखो एक्सटी ग्राफ में क्या होता था, यहां पर एक्स एक्सिस होता था, यहां पर टाइम एक्सिस होता था, ऐसे करके ये ग्राफ जाता था। इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता था, ध्यान से देखो, इस ग्राफ का स्लोप हमें बताता था कि, जल्दी बताओ क्या बताता, स्लोप वेलोसिटी, क्योंकि ये हमें बताता था dx अपॉन dt। सॉर्टेड है। इसमें एरिया कुछ काम की चीज नहीं बताता था, एरिया से हमें कोई भी काम की चीज नहीं मिलती थी, तो एरिया कोई काम की चीज नहीं देता था। थर्ड चीज हमें जो मिलती थी, x पोजीशन मिलती थी, x एट एनी टाइम, तो हमें किसी भी टाइम पे क्या मिलती थी, पोजीशन मिलती थी। ये बात क्लियर है क्या, x एट एनी टाइम। फोर्थ, अब यहां पे देखो किसी भी समय की पोजीशन मिलती थी। अगली चौथी चीज क्या हो सकती है, तो चौथी चीज इससे हमें क्या मिल सकती थी, जो हमें, अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये फोर्थ चीज के अलावा मैंने एक चेतावनी बताई थी। क्या ये ग्राफ पार्टिकल का मोशन दिखा रहा है कि पार्टिकल ऐसे चला है, ग्राफ पार्टिकल का पाथ नहीं दिखा रहा। दिस ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट कि पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, नहीं, पार्टिकल तो ऐसे ही चल रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि x के साथ ग्राफ है ना, टाइम के साथ, तो x तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे पार्टिकल कैसे चल रहा है इस चीज का ग्राफ है। तो पार्टिकल का मोशन या पार्टिकल का पाथ नहीं है ये, तो ग्राफ इज नॉट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। एक्सटी ग्राफ में ये जो ग्राफ है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो पार्टिकल ऐसे ऐसे नहीं चला है, पार्टिकल तो ऐसे ही चला है, पर पार्टिकल का जो पोजीशन का वेरिएशन है, कि पोजीशन पहले बढ़ी, फिर पोजीशन घटी, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, वो यहां दिखाया गया है। बेटा समझे, बहुत अच्छे से समझे, तो दिस इज नॉट द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, ये आपको याद होनी चाहिए। अगली बात वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ बहुत ही अच्छी चीज। वीटी ग्राफ का पहली चीज स्लोप क्या देगा, तो स्लोप हमें देगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv अपॉन dt, दैट इज एक्सिलरेशन। सेकंड चीज, इसका एरिया भी हमें काम की चीज देता है। हमें एक बात तो बहुत अच्छे से याद है कि एरिया हमेशा चेंज देता है, तो एरिया विल गिव अस चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को घर पर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या आपको यह बात क्लियर है, चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखिए एटी ग्राफ। अच्छा, और तीसरी चीज क्या देगा, वेलोसिटी और टाइम का रिश्ता तो देगा ही किसी भी समय पे, कि किस समय पे कितनी वेलोसिटी हो रही है, कब वेलोसिटी जीरो है, कब वेलोसिटी मैक्सिमम है, कब वेलोसिटी मिनिमम है। ये सारी चीजें आपको इस वीटी ग्राफ से मिल जाएगी, ठीक है। अब अगली चीज एटी ग्राफ। एटी ग्राफ, एटी ग्राफ के अंदर भी हमें काफी सारी चीज मिलती है। पहली चीज इसका स्लोप, काम की चीज तो नहीं देता, इसका स्लोप हमें कोई काम की चीज नहीं देता, पर जो चीज देता है उसका नाम जर्क है, उसके नाम के लोग टी शर्ट पहनते हैं, शायद तुम्हें याद हो, मैंने बताया था। इसके बाद देखो एरिया काम की चीज देता है, एरिया काम की चीज देता है, वो देता है चेंज, एरिया हमेशा चेंज देता है, चेंज इन वेलोसिटी। ओके भाई। थर्ड चीज, किसी भी समय पर एक्सीलरेशन और टाइम तो पता चल ही जाता है। तो देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन इस ग्राफ में क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है एक्सीलरेशन बढ़ती जा रही है। सॉर्टेड है। t इज इक्वल टू 0 पे एक्सीलरेशन कितनी है, 0 है। ये सब चीज पढ़ने के काम आता है, एक्सीलरेशन और टाइम का रिश्ता देता है। सॉर्टेड यहां तक। अगली चीज मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में व्हाट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी ये होता है कि जब किसी भी चीज में एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी डाल देते हैं। माइनस जी क्यों, माइनस जी मतलब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइनस लिखा ना, माइनस क्या बता रहा है, नीचे की तरफ। तो जब भी किसी चीज को ऐसे ड्रॉप करा, किसी चीज को ऐसे फेंक दिया, या मैंने जंप कर लिया, एल्केन अल्किन अल्काइन क्या है तो ये सब नहीं होगा यार मुझसे, ठीक है।
ठीक, तो यहाँ अब यहां पे देखो, जब भी मैं जंप कर रहा हूं तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि a इज इक्वल्स टू माइनस जी। अगर कोई इंसान इस तरह से ये वाला मोशन कर रहा है तो दैट मोशन विल बी नोन एज विच मोशन? मोशन अंडर ग्रेविटी। और क्योंकि ऐसे सीधा जंप हो रही है, इस तरह वाली जंप के लिए अपन क्या लिखेंगे? a इज इक्वल्स टू माइनस जी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन वाली इक्वेशंस लगा सकते हैं वहां पे, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मोशन अंडर ग्रेविटी आपको पता चल गया कि जब एक्सेलरेशन किसके बराबर है? जी के बराबर। तो कोई भी चीज ड्रॉप हो रही है, जंप हो रहा है, दैट इज दिस। अब इक्वेशन क्या होती है इसकी? तो इसकी इक्वेशन बेटा देखो, पहली हमने बहुत सारी इक्वेशन पढ़ रखी है, पर मैं आपको इक्वेशन याद करा देता हूं। v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस। एस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अगेन। थर्ड इक्वेशन के बाद फोर्थ इक्वेशन हमने मोशन की पढ़ी थी, वो फोर्थ इक्वेशन चेंज नहीं होगी। s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू मल्टीप्लाइड विथ टी। ये इक्वेशन चेंज नहीं होगी, इसमें जी है ही नहीं। अब देखो फिफ्थ इक्वेशन क्या थी? फिफ्थ इक्वेशन nth सेकंड वाली थी। nth सेकंड वाली इक्वेशन शायद तुम्हें याद हो, nth सेकंड वाली वाज अंडर रूट नहीं, u इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू u माइनस जी बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। ओके, तो एक ही जगह माइनस जी रख दिया। इसके बाद सिक्स्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी बताई थी, जो मैंने आपको v मिड पॉइंट की बताई थी, कि एक शुरू पॉइंट पे जब वो इंटर हो रही कोई भी चीज, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरे हाथ के पीछे जा रहा है, तो इसकी शुरू में वेलोसिटी u है। जब ये पूरा इंटर हो गया तब इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो जब ये आधा इंटर हुआ होगा तब कितनी वेलोसिटी रही होगी? आधा लेंथ जब इसकी इंटर हो गई होगी तब कितनी वेलोसिटी रही होगी? तो वो वाला फॉर्मूला है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू। इसमें भी g का फॉर्मूला नहीं, तो ये बिल्कुल जैसे पहले पढ़ा था वैसा ही रहेगा। ठीक, फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल मतलब ड्रॉप होना। ड्रॉप होने का मतलब u इज इक्वल टू जीरो एंड a इज इक्वल टू माइनस जी। सॉर्टेड। अब यहां पर a इज इक्वल टू माइनस जी, तो हमें पता ही है जब किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो नीचे ही जाएगा। तो हमें पता ही है ना कि नीचे की डायरेक्शन में ही बात हो रही है सारी। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो नीचे होगा, वेलोसिटी होगी तो नीचे होगी। तो हम फिर नेगेटिव पॉजिटिव का झंझट नहीं रखेंगे, हमें पहले ही पता है कि जब ड्रॉप कर रहे हैं तो सब नीचे ही होना है। क्लियर है? तो ड्रॉप करेंगे तो वेलोसिटी भी नीचे होगी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा। तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे? v इज इक्वल्स टू जी टी। नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा है? क्योंकि हमें पता है नीचे की तरफ ही होना है। अब यहां पे देखो s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अगली चीज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एस। भैया समझ में आ रहा है? सब जगह से u हटा दिया। इसके बाद देखो इसी से अलग अलग तरह की इक्वेशन बन जाएगी। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी टाइम के लिए v अपॉन जी। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी t इज इक्वल्स टू टू एस अपॉन जी का रूट। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी। और यही इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एस। हाँ भाई, सॉर्टेड है क्या? क्लियर है? इसी सब इक्वेशन के बाद अगर मैं यहां पे लिखूं v प्लस, जो हमारी v प्लस s वाली थी इक्वेशन, तो वो वाली इक्वेशन हो जाएगी v अपॉन टू मल्टीप्लाइड विथ t। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ समय तक अर्थ की सरफेस पे गिरा और उसकी वेलोसिटी 50 है, ठीक है, 50 से 5 सेकंड तक गिरा है, तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 50 है, तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली होगी? तो 5 इंटू 50 अपॉन 2। क्लियर? तो 225 अपॉन 2 दैट इज 125 मीटर उसने ट्रेवल कर लिया होगा। बहुत ही आसान सवाल है। अब यहाँ पे देखिए भैया, सीधी सीधी बात हो गई, यही है, बस एक ही इक्वेशन है। टाइम भी निकाल सकते हो 2s बाय v से। सॉर्टेड है? चलो, ये काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद मेरे हिसाब से यही सारी इक्वेशन। अच्छा, एक s nth वाली भी और देख लेते हैं। nth वाली इक्वेशन को और देखेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी सीधी g बाय टू इंटू टू एन माइनस वन। दैट्स इट। सॉर्टेड? सब कुछ क्लियर? वो वाली जो मिड पॉइंट वाली इक्वेशन है उसका यहाँ कोई पॉइंट नहीं बनता। ओके, चलो अब अपन पढ़ेंगे भैया डिलीटेड टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए? सिर्फ एक टॉपिक डिलीट हुआ है जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। तो क्या होता है ये रिलेटिव मोशन? ठीक है, अब देखते हैं भैया कि क्या होता है रिलेटिव मोशन। जैसे तुम इधर एक गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी है ना, IITian बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े इंसान बनेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे ऐसी वाली, और उससे फिर प्लेन को उड़ता हुआ देखेंगे। प्लेन भी तुम्हारा ही है,
ठीक है, तब विजय माल्या हो तुम। यहाँ पे देखो ये वाला और ये वाला दोनों चीज आ गई। अब कोई गाड़ी वाला जब प्लेन को दिख रहा होगा, गाड़ी वाला आया घर से प्लेन निकाल, अब यहाँ पे देखो कुछ भी यार क्या हो जाता है मुझे तुम लोगों के साथ। यहाँ देखो ये गाड़ी आई, गाड़ी आने के साथ उधर प्लेन उड़ रहा है, अब गाड़ी वाला देख रहा है कि प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, गाड़ी वाला बोलते से ही ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी वाला बोल रहा है कि प्लेन है। अब इसको उसकी वेलोसिटी कुछ अलग दिखेगी ना, क्योंकि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। कितनी बार क्या होता है कि जैसे मूवी में दोनों गाड़ियां, एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी, दोनों गाड़ी की रेस हो रही है ना, खतरनाक वाली रेस हो रही है, देखो मैंने इधर डाला भी है, ठीक है, ये भाई दोनों रेस लगा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक। तो अब ये दोनों एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, तो इन इसके रिस्पेक्ट में वो एकदम रेस्ट पे दिखेगा, दोनों बहुत तेज चल रहे हैं, ये भी तेज चल रहा है वो भी तेज चल रहा है, पर इसे वो एकदम रुका हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चलते हुए दिख रहे हैं। कितनी बार आप घर से निकलते हो, बारिश का मौसम चल रहा है, आपके साथ ये होता ही होता होगा कि यार जितनी बार मैं गाड़ी चलाता हूं ना चीकू भैया, जितनी बार मैं गाड़ी चलाता हूं यार, मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गाड़ी चालू करी बारिश तेज हो गई, जैसे ही मैंने गाड़ी चालू करी बारिश तेज हो गई। तो बड़ी गंदी बात है कि जैसे ही मैं गाड़ी चालू कर रहा हूं बारिश तेज हो रही है, इसका क्या मतलब है? मैंने चलना शुरू करा बारिश तेज हो गई, मैं रुका बारिश धीरे हो गई। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? तो ऐसा नहीं होता है, इसमें रिलेटिव मोशन का खेल है, वो भी सीखेंगे पर वो 2D में सीखेंगे। बेटा आपको समझ में आई क्या बात? तो हम समझ रहे हैं भैया रिलेटिव मोशन, हमें समझ में आ गया व्हाट इज रिलेटिव मोशन, थोड़ा सा आप समझते हैं कि क्या होता है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो हम समझते हैं भैया व्हाट इज रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन होता क्या है? तो सपोज करो तुम ट्रेन में बैठे हो, ऊपर वाली बर्थ में मस्त, तुमने ऐश काटने के लिए ऊपर वाली सीट ले ली, खा पी रहे हो, इतने में तुम कोई ट्रेन रुकी, कुछ स्टेशन वगैरह कुछ आया, तो तुमने नीचे ऐसे झांक के अंकल से पूछा, अंकल कौन सा स्टेशन आया, अंकल कौन सा स्टेशन है? अब वो किस्मत से, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब कि अंकल जो नीचे बैठे हैं वो एचसी वर्मा ही है। उन्होंने बोला बेटे तुम इतने बड़े नहीं हुए बेटे कि तुम्हारे लिए स्टेशन आएगा, ज्यादा रिलेटिव मोशन में बात मत करो, तुम स्टेशन पे आए हो और ये जो स्टेशन आया है ये है नई दिल्ली। समझ गए बेटा? तो आपको क्या पता चला इतनी कन्वर्सेशन से? तो तुम्हें ये पता चला कि आपकी टेंडेंसी है कि आप चीजों को रिलेटिव पे मानते हो, आप बोलते हो अपने आप को रेस्ट पे समझते हो और दुनिया को चलता हुआ मानते हो, यही मानते हो, तभी तो आपको लगा स्टेशन आ रहा है आप नहीं जा रहे हो। आपको अंकल, आप बहुत परेशान हो गए, अंकल एचसी वर्मा मेरे को मजा नहीं आ रहा, मैं नीचे जाके बैठूंगा। आप जाके खिड़की पे बैठ गए, अब आप खिड़की पे बैठे और एचसी वर्मा सर को बता रहे हो, देखो एचसी वर्मा सर वो ब्रिज गया, ओ कितना बड़ा पेड़ गया, ओ गाय गई, ओ पहाड़ गया, समझ रहे हो? तो तुम ना, ब्रिज ठीक था, गाय ठीक थी, पेड़ ठीक था, पहाड़ ही चला गया, समझ रहे हो? तो बेटा तुम जाता, वो थोड़ी जा रहा है यार, नॉन लिविंग चीजें हैं, सॉरी गाय ठीक है, बट बाकी सारी चीजें नॉन लिविंग है, नॉन मूविंग है, तुम मूव कर रहे हो, पर तुम्हें क्या लग रहा है? सब मूव कर रहा है। दैट इज व्हाट रिलेटिव मोशन इज। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया रिलेटिव मोशन क्या है? अब जरा समझो कि अगर एक डब्बा, ये डब्बा तुम हो, ठीक है, कुछ भी एक नाम सजेस्ट कर देते इस डब्बे के लिए, कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगली बार जब भी मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगे और जिस नाम पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, इन दोनों में से उस डब्बे का नाम मैं रखूंगा अगली बार, तो कमेंट सेक्शन में भर के लिख के जाना कौन सा नाम तुम्हें पसंद है, ठीक है। मल्टीपल तुम ऑप्शंस दे सकते हो उसके अंदर, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे वो नाम को मैं यूज करूंगा मेरे वीडियोस में। तो ए और बी है ना, ठीक, फालतू इधर उधर के नाम मत लिखना, महेश वहेश ये वो कुछ भी, ठीक है। सही 60 सिंपल सोबर नाम लिखना, चिंटू पिंटू मोनू गोलू, इस तरह का। अब यहां देखिए ए और बी, अब ए वे क्या हो गया भैया, यहां पर हमारे पास एक वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। ये एक और प्राणी है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए कि ए जा रहा है इस तरफ, बी जा रहा है उस तरफ, दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक। पर अगर कोई ए में बैठा हुआ है, कोई ए पर बैठा हुआ है, तो तुम्हें क्या करेंगे? ए पर बैठा देते हैं, ठीक। तो हम जब भी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, इस चीज को बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, समझ रहे हो? तो क्या कर रहे हैं हम? बी की वेलोसिटी देखना चाह रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट का मतलब ए के ख्यालों में, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसे ऐसे लिखते हैं, VBA मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान से देख लो, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसे कैसा लिखा जाएगा? VB माइनस VA। हमेशा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए VB माइनस VA। वेक्टर वेक्टर वेक्टर, वेक्टर का मतलब डायरेक्शन के साथ लेना है। वेक्टर लगाने का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू डालोगे डायरेक्शन के साथ डलेगी। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए VB माइनस VA। अब ध्यान से देखिए VB कितना है? 10,
+10, बहुत बढ़िया। VA कितना है? -+5, बड़ा समझ गए। तो दोनों को माइनस करना है। VA कितना है? +5 है। अब बताइए मुझे, ये आ गया कितना? +5 मीटर पर सेकेंड। एवरीथिंग इज सुपर क्लियर यहां तक। जल्दी बता दो, क्या ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया? सॉर्टेड। तो VBA इज इक्वल टू +5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने क्या पता करा? हमने पता करा कि अगर कोई प्राणी ए पर बैठा हो और बी को देख रहा हो, तो वो सिर्फ उसे 5 से ही चलता हुआ दिखेगा। 10 से चलता हुआ नहीं, ये 5 से खुद चल रहा है ना, और वो 10 से चल रहा है, तो इस पे कोई बैठा होगा तो वो सिर्फ उसे कितने से चलता हुआ दिखेगा? 5 से, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। समझ गए बेटा? तो अगर तुम जमीन पे खड़े हो और एक गाड़ी ओवरटेक करती है, ठीक है, तो तुम्हें तेज दिखेगी। पर तुम उस गाड़ी पे बैठे हो और उस गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक करती है, तो तुम्हें वो दूसरी वाली गाड़ी थोड़ा धीरे दिखेगी। समझ रहे हैं जमीन के कंपैरिजन में? तो अब यहां आपने कितनी बार फेस किया होगा? अब सपोज यहां पर ये जो ए डब्बा है ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और बी जो डब्बा है ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दोनों डब्बे ही 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं भगवान। अब यहां देखिए, बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेगी जनता। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा ये? जल्दी बताइए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। प्राणियों तेजी से क्या करेंगे? VBA मतलब आप कहां पे बैठे हो? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब आप ए पे बैठे हो। ओके, आप ए पे बैठे हो और ए के रिस्पेक्ट में बी को देख रहे हो, तो आप VBA के लिए क्या लिखोगे? VB माइनस VA। VB कितना है? +5 मीटर पर सेकेंड, माइनस VA कितना है? +5 मीटर पर सेकेंड। दोनों कैंसल आउट हो गए, क्या आ गया? 0। तो नेट वेलोसिटी VBA कितना आ गया प्राणियों? 0। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वेलोसिटी से दिख रहे थे। समझ रहे हो? दोनों हर सेकंड 5-5 से आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोनों हर सेकंड 5-5 से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि दोनों के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी आ गई है? 0 आ गई है। क्लियर? वेरी गुड। अब यहां पे देखिए भैया, रिलेटिव मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट ए। ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, पर हमें काम ही नहीं, क्योंकि सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, जेई पूछता नहीं है। बहुत बढ़िया। ये वाली चीज कि भैया अगर आपने ए ने बी को देखा है, बी ने ए को देखा, तो दोनों के देखने की जो वेलोसिटी है वो अपोजिट होगी। इसका क्या मतलब है मैं बता रहा हूं। ये एक साइकिल वाला है, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इधर, इसके पीछे दूसरा साइकिल वाला आ गया। अब ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, दूसरा साइकिल वाला आया, ये 3 मीटर पर सेकंड से इसके पीछे आ रहा है। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में अगर मैं इसे ए बोल दूं, इसे बी बोल दूं, ठीक है, ए और बी नहीं बोलूंगा, अगली बार से जो तुम कमेंट करोगे वही नाम लूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका क्या मतलब हुआ? कि बी को ए की कितनी वेलोसिटी दिख रही होगी, है ना? बी को ए की कितनी वेलोसिटी दिख रही होगी? तो अगर बी हो, तुम ऐसे साइकिल चला रहे हो और तुम ऐसे देख रहे हो, तो तुम्हें वो तुम्हारी तरफ आता हुआ दिखेगा, तुमसे पीछे जाता हुआ। इमेजिन करो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारी स्पीड तेज है, 5 है, तुम्हारे पीछे ये जो प्राणी है ना, इसकी स्पीड कितनी है भैया? 3 है। वो धीरे चल रहा है, तुम तेज चल रहे हो। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें वो तुम्हारे पास आता हुआ दिखेगा, पीछे छूटता हुआ दिखेगा। पीछे छूटता हुआ दिखेगा ना, क्योंकि तुम तेज चल रहे हो। जब भी तुम तेज दौड़ रहे हो और पीछे तुम्हारे कोई आदमी दौड़ रहा है, तो तुम तेज दौड़ रहे हो तो तुम्हें लगेगा अरे वो तो पीछे छूटता जा रहा है। क्यों? क्या वो चल नहीं रहा? नहीं, वो धीरे चल रहा है। तो एक्चुअल में जब तुम आगे तेज दौड़ रहे हो, तो तुम्हें वो पीछे वाला उस तरफ जाता हुआ दिखा ना। तुमने खुद को क्या लगा? तुम तो ठीक हो, वो उस तरफ जा रहा है, ऐसे पीछे छूटता जा रहा है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि भैया तुम्हारी स्पीड तेज है, तुम्हारे रिस्पेक्ट में वो धीरे चल रहा है। तो अब मैं देखना जरा ध्यान से कि भैया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी को कैसे देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए बी साइन के साथ लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 3 +3 पुट कर दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया? वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ बी कितना आ गया? +5। +5 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड। तो भैया -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब कि भैया ए को बी वाला -2 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ दिख रहा है। मतलब बी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी को ए वाला -2 मतलब हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड से उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ठीक? तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूं,
पर ये हर सेकंड मेरे से दूर जा रहा है। क्लियर? दैट इज व्हाट रिलेटिव मोशन इज। अगर आप कार में बैठे हैं और पीछे किसी चीज को जाते हुए देखा, ऐसे बाय बाय करते हुए, तो आप फील कर पाओगे। स्टेशन पे ऐसे किसी को बाय बाय करते हैं तो क्या होता है, आप अपने आप को रेस्ट में मानते हो, आपको लगता है अरे वो तो पीछे छूट गया। दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग ओवर हियर। सॉर्टेड भैया? क्लियर है? अब देखो, अगर मैं यहीं पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूं तो वो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है? +5 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? +3। ये आएगी +2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए को दिखेगा कि बी आगे जा रहा है, ए को दिखेगा कि बी आगे जा रहा है, और किस रेट से आगे जा रहा है? हर सेकंड 2 मीटर से आगे जा रहा है, क्योंकि 3 तो ये भी चल रहा है, 5 वो चल रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का। तो इसे दिखेगा कि ये हर सेकंड 2 से आगे जा रहा है, पर उसे क्या दिखेगा? ये हर सेकंड 2 से पीछे जा रहा है। बेटा समझे? तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये कितना तेज आगे जा रहा है, ये कितना तेज पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है मैं नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे सीख लिया कि VBA इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ VAB, या VAB इज गोइंग टू माइनस ऑफ VBA। दोनों का बीच का साइन अपोजिट होगा। हमने देखा वहां पे VAB कितना आ रहा है? -2। यहां हमने देखा VBA कितना आ रहा है? +2। Everyone is super clear, super sorted on that. When both particle are moving along the same line, दोनों पार्टिकल अगर सेम लाइन पे घूम रहे हैं तो we will call it motion in 1D। ये तो आपको पता ही है, डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे फिर से बता दी। दोनों अगर सेम लाइन पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे में सेम लाइन पे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे में सेम लाइन पे चल रहे हैं, वी विल कॉल दैट थिंग मोशन इन 1D। एवरीथिंग इज सुपर सॉर्टेड। ठीक है, अब स्टेप टू सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम को? सबसे पहली स्टेप में अपन क्या करेंगे? स्टेप 1, ड्रॉ डायग्राम। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकंड, स्टेप 2 में क्या करेंगे भाई? स्टेप 2 में शो वेलोसिटी। ठीक है, शो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। क्लियर? ठीक। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करेंगे? राइट इक्वेशन फॉर रेस्ट, इक्वेशन फॉर, या रिलेटिव मोशन इक्वेशन ऐसा लिख देता है। राइट रिलेटिव मोशन इक्वेशन, रिलेटिव मोशन इक्वेशन फॉर, या विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट। ओके, एंड स्टेप 4 सॉल्व। सिंपल। अब ये चीज क्या है, चारों स्टेप क्या है, ये अपन अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अब मोटरसाइकिल, क्वेश्चन में तुरंत अप्लाई करना सीखते हैं। मोटरसाइकिल ट्रेवलिंग ऑन द हाईवे एट अ वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, passes a car traveling at a relative velocity, car traveling at a velocity इतना। ठीक है, from the point of view of the passenger of the car on the car, the velocity of motorcycle कितनी होगी? बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट स्टेप, वी विल ड्रॉ डायग्राम। स्टेप नंबर 1, बेसिक। आप बहुत तेज हो बेटा, सुनो मेरी बात सुन लो। मैं मानता हूं तुम बहुत तेज हो, मैं मानता हूं तुम भाई मतलब आइंस्टीन हो, पर बेटा शुरू में ना चीजों को बेसिक तरह से शुरू करना सीखो। क्यों? क्योंकि यही तो फिर बाद में आता है याद कि यार बेसिक्स से नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम सीधा बेसिक पढ़ना ही नहीं, तुमको तो एक बार में सीधा ही फॉर्मूले पे जाना है। बेटा ये चीज ना यहाँ अप्लाई नहीं होती। जैसे सपोज किसी को ABCD पूरी याद नहीं है, किसी को याद ही नहीं कि ABCD कितनी होती है। ठीक है, या फिर 1 से लेके गिनती 100 तक उसको पता नहीं, पर वो टेबल सीखने लग गया। तो समझ रहे हो ना? दैट इज हाउ यू शुड, लाइक पहले स्टेप बाय स्टेप करो, बाद में तेज कर लेना, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो गिव लाइक ट्रस्ट द प्रोसेस। अब यहां देखो, इधर से एक प्राणी है, एक बाइक पे है, खतरनाक बाइक बना देता हूं इसकी मैं। बाइक है कि घोड़ा है समझ नहीं आ रहा मुझे। अब यहां देखो, ये बाइक है, इसने यहाँ पैर वैर भी रख रखे हैं। अब ये जा रहा है किस वेलोसिटी से? 120 किलोमीटर पर आवर, kmh। ठीक है, kmph। अब यहां पे जा रहा है, इसके आगे एक और कार है, कार एकदम बिल्कुल
कौवा बना के। अब यहां देखिए वाला कार क्या कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर की है, पर आवर से कार जा रही है, इसको भी पर आवर ही लिख देता हूँ। 90 किलोमीटर, ये 120 से जा रहा है, वो 90 से जा रहा है। तुम्हें आंसर दिख गया, मुझे पता है, ठीक। तो मैंने सेकंड स्टेप भी कर दी, शो वेलोसिटी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इसमें नहीं है नहीं, तो मैंने वेलोसिटी शो कर दी, बहुत बढ़िया। तो ये 120 से जा रहा है, ये 90 से जा रहा है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारी 2 स्टेप कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप, स्टेप 1 एंड 2 कर ली, स्टेप 3 वेलोसिटी शो कर दी, डायग्राम बना दिया। स्टेप नंबर 3 रिलेटिव की इक्वेशन निकालो, लगाओ। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पैसेंजर ऑन कार। तो बेटा कार के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, ठीक है, ये ऐसे झांक के पीछे देख रहा है, ये पैसेंजर की बाइक आ रही है। अब ये पैसेंजर झांक के पीछे देख रहा है, तो इस पैसेंजर के रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं इसे ए बोलूं और इसे बी बोलूं, तो किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है, वी वांट टू सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी आर गोइंग टू राइट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि हमें वेलोसिटी ए की पता करनी है ना बी के रिस्पेक्ट में। तो वी आर गोइंग टू राइट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यहां लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। बेटा तुम्हें लिखते आ गई क्या इक्वेशन, यार दिल में बस गई क्या बात। चलो जरा ध्यान से देखो भैया, ये वीए और वीबी हमें बहुत अच्छे से पता चला, तो वीए कितना है देखो एक बार ध्यान से, तो वीए है 120, वीबी कितना है भाई 90, दोनों को माइनस कर दिया, आंसर आ गया 30। तो किस तरफ, पॉजिटिव। तो इस प्राणी को ये अपनी तरफ 30 से आता हुआ दिखेगा, तो क्या ये तेज नहीं चल रहा है, ये भी तेज चल रहा है, क्या वो तेज नहीं चल रहा, वो भी तेज चल रहा है, पर वो ज्यादा तेज चल रहा है, इसलिए इसको जो इधर से देख रहा है उसको बाइक 30 से उसकी तरफ आते हुए दिखेगी। तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल with respect to that kid is going to be 30। क्लियर है क्या, बहुत अच्छे से क्लियर है क्या, ओके। अब यहां पे देखो बेटा, अकेला अकेला पूछा होता कि सिर्फ बाइक की वेलोसिटी क्या है, तो बाइक की वेलोसिटी तो 120 है, 120 ही रहेगी, कोई भी देखे उसे, सॉर्टेड है। चलो अब यहां देखेंगे भैया, अगला सवाल सॉल्यूशन भी दिया है। अब यहां देखिए, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज गोइंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन with a speed of 100 meter per second. A parrot flies with a speed of 5 meter per second towards south direction, parallel to the railway track. The time taken by the parrot to cross the train is equals to, बहुत ही बढ़िया, तोता दिया है, मैं इसको कौवा मानूंगा, ठीक है, पसंद है यार मुझे कौवे। अब यहां देखो बेटा कि 150 मीटर की एक ट्रेन है, तो इधर से ट्रेन आ रही है, ठीक है। अब इधर से कौवा भी आ रहा है, मेरे पास कौवे के लिए अच्छा मटेरियल है, ठीक है मस्त है, ठीक है। तो यहां देखो ट्रेन आ रही है, अब ट्रेन के साथ साथ इधर से ट्रेन आ रही, तो कौवा तुरंत पास नहीं हो गया ट्रेन पे, क्योंकि ट्रेन की लेंथ है ना, तो कौवा देखो ट्रेन के साथ चल रहा है और कौवा ट्रेन के साथ पास हो रहा है ऐसे, इस तरह से कौवा पास हो रहा है, ठीक है भाई। क्या तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया पूरा की पूरा मोशन क्या हुआ। अब यहां मेरी बात समझो कि ट्रेन की लेंथ है 150 मीटर, 150 मीटर की लेंथ में ये ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, कितना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ओके। जो भी कौवा है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड, कौवा बहुत तेज उड़ रहा है, ट्रेन के आधे स्पीड से उड़ रहा कौवा, ठीक है, टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक, द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल्स टू। तो हमें किसी एक को रेस्ट पे करना पड़ेगा, हमने बोला भैया ये कौवा है ना, सॉरी ये ट्रेन नहीं, ये कौवा नहीं है ना, तो ये ट्रेन है। अब यहाँ पे देखो ट्रेन के अंदर बहुत सारे टायर हैं, ये ट्रेन है, ट्रेन जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 मीटर, यहां से कौवा आ रहा है, कौवे की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, सॉर्टेड है भैया। अब किसी एक को रेस्ट पे करना होगा, मैं किसे रेस्ट पे करूं, मैं सोच रहा हूं कौवे को रेस्ट पे कर देता हूं, तो मैं देखता हूं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट लिख देता हूं यहां पे, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि पैरेट को ट्रेन की वेलोसिटी कितनी दिख रही है, ओके। तो ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट। भाई भाई भाई, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट। अब ये होती क्या है, ये होगी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन दैट विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो ये +10 है ना क्योंकि इस तरफ है,
अब ये जो भाई है ये माइनस है, ठीक है, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैंने इसे प्लस माना है तो इसे कैसे मानूंगा माइनस, तो मैंने मान लिया प्लस -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरेट, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट माननी थी, तो हम सोच रहे हैं तोते को क्या दिखेगा, ये कौवा जो है कौवे को क्या दिखेगा, तो उसके ख्यालों में जा रहे हैं अपन, तो विद रिस्पेक्ट टू पैरेट हमने डिसाइड करा, तो पहली स्टेप में हमने डायग्राम बनाया, दूसरी स्टेप में हमने डायरेक्शन शो करी, तीसरी स्टेप जो हमारी ये है स्टेप नंबर 3, हमने इसमें इक्वेशन लिख दी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट। क्या चीकू भैया हम पैरेट को चला के ट्रेन के रिस्पेक्ट में नहीं देख सकते थे, उसके रिस्पेक्ट में भी देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरेट लिखा 10 -5, बहुत अच्छे से मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हुआ। ये क्लियर होने के बाद 10 -5 ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर और नॉट? सॉर्टेड, काफी क्लियर। अब देखो यहीं पे, यहीं देखिएगा भैया कि हमारे पास जो टाइम है वो टाइम कितना आएगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू, क्या हमें वेलोसिटी पता है, मतलब क्या हमें इनकी दोनों की रिलेटिव स्पीड पता है। कौवा देखेगा तो ट्रेन 15 से चलते हुए दिखेगी, 15 देखेगी तो कौवा ट्रेन में से देखेंगे तो कौवा 15 से चलता दिखेगा, कौवे को ट्रेन 15 से चलते हुए दिखेगी, दोनों एक दूसरे को 15 से चलते हुए दिखेंगे। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 150, स्पीड कितनी हो गई भैया 15, तो भैया आंसर आ गया इसका कितना 10 सेकेंड। क्या बहुत क्लियर, सॉर्टेड, सुपर सॉर्टेड, मस्त। अब देखो एक और सवाल यहीं पे आप सभी लोगों के लिए, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, काफी बढ़िया, एक्सिल विथ एन एक्सिलरेशन ऑफ इतना, ओके, तो बस है ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, मतलब बस की इनिशियल वेलोसिटी, पहले डायग्राम बना लिया, ठीक। अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस, तो बस से 48 मीटर पीछे है एक आदमी, ओके, काफी बढ़िया। ये प्राणी यहां चढ़ा हुआ है, जो तुम नाम बताओगे इस प्राणी का अगले लेक्चर से वही नाम होगा। अब ये प्राणी इससे 48 मीटर पीछे खड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि बस एक्सिलरेट कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी बस की कितनी है 0, यू कितना है इस बस का 0, बस के पास सिर्फ एक्सिलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हमें पता चला कि मैन स्टार्ट्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये प्राणी जो यहां पर है जो तुम्हारे जैसा है कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं उस चीज से कि मैं ही हूं चीकू भैया, ये जो हमेशा बस के पीछे रह जाता है फिर 10 मीटर पर सेकेंड से भागता है, ठीक है। और वहां पर बैठे हुए अंकल जो उतर गए हैं वो एससी वर्मा जी, अब वो देखना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि तुम कितनी देर में बस को पकड़ पाओगे या नहीं पकड़ पाओगे, ठीक है, तो यही देखना चाह रहे हैं। तो 10 मीटर पर सेकेंड से तुम दौड़ना शुरू हो रहे हो बस की तरफ। नाउ द क्वेश्चन इज विल यू एबल टू कैच द बस, ओके, दैट इज थिंग, और लाइक द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मैन विल कैच द बस, ये एक और क्वेश्चन है। तो यहां पे एक बात तो पता चल गई, तुम बस तो पकड़ ही लोगे पर कितने समय में पकड़ोगे। तो ये तुमने पहला डायग्राम बना लिया, एक्सिलरेशन शो कर ली, तो स्टेप 1 और 2 कंप्लीट हो गए, सॉर्टेड है। स्टेप 3 इक्वेशन लिखेंगे, तो स्टेप 3 में हमें फिर वो कठिन फैसला जिस पे हमारी जिंदगी और हमारे 4 नंबर आधारित होंगे कि किसको रेस्ट पे करें, क्या तो हम आदमी को रेस्ट पे कर दें, क्या तो हम बस को रेस्ट पे कर दें, रेस्ट पे करें तो करें क्या, किसे करें। तो यहां देखो बेटा, द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मैन विल कैच द बस, तो हम एक काम करते हैं बस को रेस्ट पे करते हैं, ठीक। तो बस का जो भी सामान है वो मैन को मिल जाएगा अपोजिट हो गए। तो देखते हैं अपन क्या होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ, अपन पूरा की पूरा सीन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बस, ओके। तो हम यहां पे लिख रहे हैं सब कुछ, अगली चीज यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी, पहला स्टेप 1, अरे यार भाई, स्टेप 1 एंड 2 जो हमने करा था वो ये था कि मैन है 10 से जा रहा है इधर, और बस है वो जा रही है, इसकी वेलोसिटी तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इसकी एक्सिलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर। अब हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बस, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू बस, यस, थर्ड स्टेप विद रिस्पेक्ट टू बस करने में क्या होगा हमारे पास अब हम इक्वेशन लिखेंगे, किस चीज की इक्वेशन, अरे भाई हमारे पास इक्वेशन लिखेंगे, किस चीज की इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस और एक्सिलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है +10, या vm माइनस वीबी ऐसे लिखेंगे ना, vm माइनस वीबी, और इसे लिखेंगे am माइनस ab। vm कितना है
वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है 10 प्लस 10। ओके, वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है 0, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी की वेलोसिटी 10 है बस के रिस्पेक्ट में, मतलब बस में से देखेंगे तो भी आदमी की वेलोसिटी 10, क्योंकि बस रुकी हुई ना, वेलोसिटी अभी 0 है। पर आदमी की एक्सीलरेशन कितनी है जरा देखो ध्यान से। आदमी की एक्सीलरेशन है भाई +0 या -0, कुछ भी 0 है। एक्सीलरेशन है ही नहीं, वो तो यूनिफॉर्म दौड़ रहा है। एक्सीलरेशन बस की कितनी है, तो बस की एक्सीलरेशन +1 है, मतलब इस तरफ 1 है। ठीक, तो माइनस बस की एक्सीलरेशन, सॉरी, बस की एक्सीलरेशन +1 डल गई, -+1 क्योंकि एक्सीलरेशन +1 है। तो एक्सीलरेशन ऑफ मैन 0, एक्सीलरेशन ऑफ बस +1 डाल दी। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन तो +10 आ गई, पर एक्सीलरेशन ऑफ मैन -1 आ गई। ठीक है, तो यहां दिमाग नहीं लगाना कि क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन है भाई। अरे भैया, ठीक है, समझ में आया। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चल गई कि ए एम बी जो है एक्सीलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बस, वो है -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कूल है। अब हमें जो बात समझ में आई वो देख के हमें क्या बहुत अच्छे से समझ में आया कि -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब कि भैया एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो विद रिस्पेक्ट टू बस, ये बस रुकी हुई है अभी हालात में, तो बस तो रुकी हुई है, हम बस में से देख रहे हैं, बस अपने आप को रुका हुआ समझ रही है। बस को दिख रहा है कि एक आदमी है, ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, और इसकी पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है, मतलब ये रिटार्ड हो रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कम होगी, वेलोसिटी के अपोजिट एक्सीलरेशन है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 48 मीटर है। ठीक, कितने मीटर है, 48 मीटर है। तो यह आदमी कितने टाइम में बस को पकड़ लेगा, तो 48 मीटर इससे कवर होने में कितना समय लगेगा। तो हम इक्वेशन लगाएंगे, S इज इक्वल्स टू, जल्दी देखिए, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके भैया, S कितना है 48 है, U कितना है 10 मल्टीप्लाइड विथ T प्लस हाफ मल्टीप्लाइड विथ -1, एक्सेलरेशन इसकी -1 है, पीछे की तरफ है इसलिए -1, एंड T स्क्वायर। तो यहां एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब वो क्वाड्रेटिक भैया पूरी की पूरी जो क्वाड्रेटिक है वो बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को हम लिखेंगे सॉल्व करके कि क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -20 प्लस टी स्क्वायर -20t प्लस 96 इज इक्वल्स टू 0। सही लिखिए ना, ठीक है। तो ये वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा ताकि अपॉन वाला 2 कैंसिल आउट हो जाए, और फिर ये क्वाड्रेटिक बनाई। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। क्या आपको बहुत ही अच्छे से ये बात समझ में आ गई कि हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज को? सॉर्टेड है क्या हर एक प्राणी को काफी अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी समस्या यहां तक मुझे नहीं लगता अब आपको होगी। ओके, चलो अब यहां देखिए अगला सवाल। तो ऑब्जेक्ट है is thrown upward and another object is dropped at the same time. The relative acceleration of these two objects will be. तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सॉर्ट ऑफ एटीएम सवाल ही समझ लो, सस्ता सवाल, एटीएम सवाल, कुछ भी समझना समझ लो। अब देखो दो ऑब्जेक्ट हैं, रिलेटिव मोशन के ऊपर काफी सारे क्वेश्चन कर लिए नहीं। अब यहां देखो बेटा कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका ऐसे, कैसे ऊपर फेंका, इसको ऊपर फेंका कुछ भी यू से, और एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा, मतलब इसका यू 0 है। पहला स्टेप और सेकंड स्टेप कर रहा हूं, मतलब ड्रॉ भी कर रहा हूं और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी डिनोट भी कर रहा हूं। तो पहले वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको ए बोल देता हूं, इसकी वेलोसिटी ऊपर है। दूसरा ऑब्जेक्ट जो बी है इसकी वेलोसिटी है ही नहीं। पहले वाले ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ है, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ है, दोनों की एक्सीलरेशन जी नीचे की तरफ। पहले वाले की वेलोसिटी ऊपर, दूसरे वाले की वेलोसिटी है ही नहीं। यहां पे क्या पूछा, रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल बी। ओके, तो हमें लिखना है एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, तो वी आर गोइंग टू राइट एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, व्हिच मींस एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी। कूल। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए कितनी है, नीचे की तरफ जी, मतलब माइनस जी, माइनस बी की भी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, दैट इज माइनस ऑफ जी। क्लियर, माइनस जी माइनस माइनस ऑफ जी, दैट इज माइनस जी
प्लस जी ओ जी 0G। क्या आपको बहुत अच्छे से समझ आया भाई? सवाल बेहतरीन सवाल था, सॉर्टेड है। चलो अब अपन करते हैं कुछ जेई के पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कैसे? अब पीवाईक्यू में सबसे पहले हमारे पास एक सवाल आया। सवाल ने पूछ लिया भैया एन ऑटोमोबाइल, ये जेई का सवाल है 2018 का, ये सवाल कई बार पूछा गया है। एन ऑटोमोबाइल मतलब एक गाड़ी ट्रेवलिंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग ब्रेक। ओके, ठीक है। इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग विद अ एट ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर, नो स्किडिंग, कुछ भी नहीं, तो कितने डिस्टेंस में रुकेगा? तो ये सवाल समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल काफी ज्यादा बार आते हैं कि अगर एक गाड़ी किसी स्पीड u से चल रही है, हमेशा याद रखना जो फॉर्मूला बता रहा हूं, तो इसे रोकने के लिए हम कुछ एक्सीलरेशन लगाएंगे इधर अपोजिट, तो इसे बोलेंगे रिटार्डेशन, है ना। हमें ये नहीं पता है किस दिशा में चल रही है, तो हमें पता है इसकी स्पीड, हमें पता है कि इसमें अगर रोकना है तो रिटार्डेशन लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ डिस्टेंस जाके रुक जाएगी, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो कितनी डिस्टेंस होगी ये? इस डिस्टेंस को बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, एस डी, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये वाले डिस्टेंस को कौन से डिस्टेंस बोल रहे हैं? स्टॉपिंग डिस्टेंस। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, क्या ये फॉर्मूला लगा सकता है वी स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a। कैसे आया चीकू भैया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस ए इंटू एस। माइनस ए क्यों लिखा चीकू भैया? क्योंकि बेटा रिटार्डेशन है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये u तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, माइनस से माइनस कट गया, तो s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा समझे? तो यहां दूसरी चीजों का साइन नहीं ले रहे, रिटार्डेशन को नेगेटिव ही मानते हैं। समझ गए क्या बेटा? वैल्यू उसकी नेगेटिव पुट होती है, ऐसा नहीं कि उसकी नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, रिटार्डेशन की वैल्यू नेगेटिव पुट होती है। तो एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ए, ये किस चीज का फॉर्मूला है? ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर किसी ने तुमसे कभी भी पूछ लिया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी है, तो आपको यही फॉर्मूला बताना है। अगर समझो कि भैया कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और उसकी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, तो कितनी दूर जाके स्टॉप हो जाएगा? फॉर्मूला होगा स्टॉपिंग डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। यू कितना? 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू एक्सीलरेशन कितनी? 1, खच खच 2 मीटर। बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया? 2 मीटर क्या है? इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस है, इतनी देर में रुक जाएगा। हमेशा पता होना चाहिए आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस। एक और फॉर्मूला अपन ने पहले भी देखा है, एक ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया और उसकी एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितनी ऊपर जाकर ये रुकेगा? तो इसका भैया एस होगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। पर एक ही जगह क्या डालेगा जी? तो यू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू एक ही जगह डल जाएगा जी, खच 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 5 मीटर। भैया सॉर्टेड है। स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी देर में रुकेगा? तो यही इसी सवाल में यही चीज पूछी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले वो 40 किलोमीटर से चल रहा था, तो 40 से चल रहा था तो 40 मीटर पे रुका। डबल से चलेगा तो कितना चलेगा? तो मैं इसको बोल देता हूं ये चल रहा है सपोज u, और इसे बोल देता हूं 2u। सॉर्टेड है। उसको u बोल देता हूं, इसको 2u बोल देता हूं, क्योंकि वो डबल है ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखना ध्यान से कि अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस एक्स एस है, तो s इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए क्या है? उसके ब्रेक्स हैं। अब s डैश मतलब नई डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए लिख दूंगा u की जगह 2u का स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा इस तरह से आपने दो केस बना लिए। पहले केस में आपके पास क्या हो गया? इस तरह से आपने दो केस बनाए। पहले केस में आपके पास क्या हो गया? s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। पहली इक्वेशन नॉर्मल लिख ली। दूसरे में आपने स्पीड को डबल कर दिया, तो 2u स्क्वायर अपॉन 2a। रेशो लिया, अरे भाई हाँ रेशो लिया, रेशो लेने में 2a और 2a कट गया। ठीक है, ये u स्क्वायर यहां भी और ये u स्क्वायर वहां भी है, तो कट गया। अब देखो s अपॉन s डैश इज इक्वल्स टू, ऊपर आया 1, नीचे आया 4। क्या बहुत अच्छे से क्लियर है? अब s डैश इज इक्वल्स टू 4s। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई? अब s, ये s हमें पता था कितना, 40 मीटर। s डैश तब वो डिस्टेंस है जब स्पीड डबल करा तो कितने में रुका, तो s डैश इज इक्वल्स टू 4s। इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 40। कौन सा आंसर सही दिख रहा है?
सॉर्टेड है भाई। ऐसे लाइक अ प्रो तुम्हें सॉल्व करना है, तुम बहुत तेज सॉल्व करने लग जाओगे थोड़े दिनों में। अब देखिए ये सारी की सारी चीजें यहां पे उसी तरह से हैं। अगला सवाल, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंडामेंटल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पे बता दिया कि भैया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या बोल रहा हूं मैं अभी, द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज, ऐसे दे रखा है, इस तरह से कुछ पोजीशन दे रखी है। ठीक है, ए बी सी कांस्टेंट, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी विल बी। ओके, तो जब इसकी एक्सिलरेशन जीरो होगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान से सुनो क्या पूछा, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सिलरेशन इट्स वेलोसिटी विल बी। ओके ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, एटी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, एटी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ये क्या है, पोजीशन है। इसको डिफरेंशिएट किया dx अपॉन dt, तो क्या आया, वेलोसिटी आया। वेलोसिटी कितना आ गया, a प्लस टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट किया dv बाई dt, क्या आ गया, एक्सिलरेशन, है ना। इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। ओके, एक्सिलरेशन आई। एक्सिलरेशन कितनी आएगी प्राणियों, ध्यान से देखो और बताओ। a तो डिफरेंशिएशन जीरो, प्लस टू बी का डिफरेंशिएशन टू बी, माइनस थ्री सी टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स सी टी। सॉर्टेड है भैया। अब उन्होंने क्या पूछा, ये एक्सिलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये पोजीशन है। व्हेन द पार्टिकल विल अटेन्स जीरो एक्सिलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो जब एक्सिलरेशन जीरो है, व्हेन मतलब कब, जब जीरो एक्सिलरेशन है। ठीक है, तो जीरो एक्सिलरेशन कब है, तो यहां पे एक्सिलरेशन की इक्वेशन है, इसको जीरो कर दो। तो हम सबसे पहली स्टेप में हमने तीन निकाल लिया। सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, एक्सिलरेशन जीरो कब है। तो एक्सिलरेशन कितनी है, टू बी माइनस सिक्स सी टी इज इक्वल टू जीरो। एक्सिलरेशन को जीरो करा, एक्सिलरेशन को जीरो करा तो टाइम आ गया बी अपॉन थ्री सी, कट पिट के बी अपॉन थ्री सी, ये टाइम आ गया, बहुत अच्छे से टाइम आ गया। सेकेंड चीज कि एक्सिलरेशन जब इतनी है तब वेलोसिटी कितनी, तो ये टाइम की वैल्यू यहां पुट कर दी। तो v इज इक्वल्स टू टू बी टी माइनस थ्री सी टी स्क्वायर। ओके, तो टू बी इंटू बी अपॉन थ्री सी माइनस थ्री सी अपॉन बी अपॉन थ्री सी का स्क्वायर। इस चीज को जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको एक आंसर मिल जाएगा जो आपको बताएगा कि क्या होगी वेलोसिटी। वही आंसर यहां पर आपको मिलने वाला है। सॉर्टेड है क्या भैया, एक मिनट रुक जाओ, प्लस ए भी तो है, तो यहाँ प्लस ए भी आएगा भाई, है ना, मैंने लिखा नहीं है, ये प्लस ए भी आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन वहां पे सीधी की सीधी सॉर्टेड, आंसर आ गया समझ में, काफी सही, सब कुछ यहाँ पर सॉल्व करके लिखा हुआ भी है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अजी जे का है, सेम ही क्वेश्चन है क्या, ओके। अब यहां देखिए अगला सवाल ग्राफ के ऊपर, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज हैज द शेप ए एम डी, इस तरह से ए एम डी ए एम बी ऐसे, द व्हाट वुड बी द शेप ऑफ करस्पॉन्डिंग एक्सिलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन, जेई में आ रखा है, 2021 में आ रखा है, इजी क्वेश्चन है पर हमें समझ में आना चाहिए। देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए से लेके एम तक वेलोसिटी कैसी है, गिर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी का जो ग्राफ है ये कैसा, स्ट्रेट लाइन है। ओके, कैसा स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप। तो हमें पता चल गया ये स्ट्रेट लाइन है, नेगेटिव स्लोप, और हमसे कौन सा ग्राफ पूछा है, 80 पूछा है। तो जब 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 वीटी ग्राफ या कोई भी चीज का ग्राफ नेगेटिव स्लोप का होता है तो इसका डिफरेंशिएशन, इससे छोटा ग्राफ क्या होता है, नेगेटिव कांस्टेंट। और अगर ये ग्राफ वीटी ग्राफ अगर पॉजिटिव स्लोप का होगा तो इसका अगला वाला ग्राफ या इसके डिफरेंशिएशन का ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट। सॉर्टेड है। पैराबोला का डिफरेंशिएशन स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। तो नेगेटिव का डिफरेंशिएशन नेगेटिव कांस्टेंट और पॉजिटिव का डिफरेंशिएशन, ये वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट और पॉजिटिव कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या भाई आपको, सॉर्टेड। हाँ, तो एक स्कूटर है बेटा, देखो एक्सिलरेट कर रहा है रेस्ट से t1 पे। अगला सवाल हमारे पास, एक स्कूटर है, एक्सिलरेट कर रहा है रेस्ट से t1 पे, कांस्टेंट एक्सिलरेशन इसकी a1 है, एंड देन रिटार्ड विद अ कांस्टेंट एक्सिलरेशन a2 फॉर t2 एंड कम्स टू रेस्ट।
ओके, द करेक्ट वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। ये किस 2021 का जेई मेंस का सवाल है। तो एक स्कूटर है ना, कुछ समय के लिए वो एक्सिलरेट करा। तो सपोज T1 टाइम के लिए ऐसे रेस्ट पे था स्कूटर, ऐसे स्कूटर को डब्बे के जैसा डिनोट कर रहा हूं ना मैं ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे। तो इनिशियली ये रेस्ट पे था, फाइनल वेलोसिटी भी इसकी क्या हो गई, 0 हो गई है ना। तो पहले ये A1 एक्सिलरेशन से एक्सिलरेट हुआ T1 टाइम तक, फिर ये A2 एक्सिलरेशन से रिटार्ड हुआ T2 टाइम तक। तो पहले इसकी स्पीड बढ़ी, फिर इसकी स्पीड घटी। ओके, तो जितनी स्पीड बढ़ी उतनी ही स्पीड घट गई। तो क्या रिलेशन होगा ए का टाइम T1 का और T2 का, क्या रिलेशन होगा इनके टाइम का। ठीक है, तो हमें एक बात तो पता है कि V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है ना। तो मैं ये वाले हिस्से के लिए V को लिख दूंगा V, U को कितना लिखूंगा 0 प्लस A1 मल्टीप्लाइड विद T1। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ये हमें इसकी फाइनल वेलोसिटी पता चल गई जब तक ये यहाँ आया। अब ये रिटार्ड होकर 0 जा रहा है, तो सेकंड केस में मैं सेम टू सेम चीज लिखूंगा, पर सेकंड केस में मैं लिखूंगा V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT। पर सेकंड केस में जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन है, क्यों, क्योंकि यहां से स्लो के इधर जा रहा है। तो सेकंड केस में मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, सेकंड केस में मैं क्या लिखूंगा, सेकंड केस में मैं लिख रहा हूं फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज V, ये वाली V A1 T1 प्लस माइनस A2 एंड T2। ओके भाई, क्लियर। V की वैल्यू यहां से पुट कर दी तो हमें पता चल गया A1 T1 माइनस A2 T2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें पता चल गया A1 T1 इज इक्वल्स टू A2 T2। तो A1 अपॉन A2 इज T2 अपॉन T1। तो हमें T1 अपॉन T2 का पूछा है, तो T1 अपॉन T2 क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1। क्या आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया भाई। ये एक सवाल आप लोगों के लिए काफी सरल, काफी सिंपल सरल सा सवाल आप लोगों की नजरों के सामने। किस चीज के ऊपर सवाल है, v इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स। अब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ। तो आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ पार्टिकल बताना है एट टाइम t इज इक्वल्स टू टाउ पे। ठीक है, अब इस सवाल में हल्का सा कैच है, 2019 का सवाल है। तो आपको पहले क्या निकालनी होगी, एक्सिलरेशन निकालनी होगी। तो एक्सिलरेशन कैसे निकलती है, एक्सिलरेशन निकलती है v dv अपॉन dx से। ठीक, तो हमें v कितना दे रखा है, v इज इक्वल्स टू बी रूट एक्स दे रखा है। तो v तो हमें पता है। अब dv अपॉन जब dx करेंगे तो हम क्या करेंगे, b को बाहर लिख लेंगे, और जो रूट एक्स है मतलब x की पावर 1/2 है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो x की पावर 1/2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आ जाएगा b, x की पावर 1/2 में से 1/2 नीचे आया, x की पावर 1/2 माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन आ गया। तो जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये b/2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन x की पावर 1/2, तो b/2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन रूट एक्स। क्या ये बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये चीज आ गई तुम्हारी dv अपॉन dx। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी v का रिश्ता x के साथ दिया हो, एक्सीलरेशन v dv अपॉन dx से निकलेगी, हमने पढ़ा है। पहली चीज हमें क्लियर हो गई, हमने एक्सीलरेशन ये v निकाल लिया। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक बार v की वैल्यू पुट करूंगा, b अपॉन रूट एक्स, v की वैल्यू पुट करी, फिर dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन रूट एक्स। खच खच, ये होगा b स्क्वायर अपॉन 2। तो तुम्हें एक्सीलरेशन पता चल गई। अब तुम्हें एक्सीलरेशन अगर पता है तो क्या तुम लोग डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन पता है। ठीक है, particle is moving with a speed this along the positive x-axis, the particle is, assume the particle is at origin at t is equals to 0। ठीक, तो हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है कि जब वो ओरिजिन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, x is equals to 0 पे 0 होगी। ठीक है, तो क्या हम पार्टिकल की वेलोसिटी पता कर सकते हैं, v is equals to u plus at। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, हाँ या ना। एक्सीलरेशन इसकी क्या है, जल्दी बताओ, b स्क्वायर अपॉन 2। चीकू भैया ये क्यों लिखी है आपने एक्सीलरेशन, क्योंकि बेटा एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गई ना, तो हम क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होती तो नहीं लगाते। ठीक, तो एक्सीलरेशन इतनी आई, टाइम कितना आया, टाउ
दैट्स इट। क्लियर है भाई? तो बस यहीं तक था जो था। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, फिर आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही मजेदार लेक्चर। अगला सेशन होने वाला है वेक्टर्स के ऊपर। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।